प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। तो ये मैसेज बहुत ख़ास है आप लोगों के लिए। इसे आपने ध्यान से सुनना है और फिर आपकी बड़ी उन्नति होगी और आप बहुत ज़्यादा आशीष पाओगे और हर कामों में फतेह पाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो इसलिए इस पूरे मैसेज को आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप जानते हो जैसे हम सब लोग जब चुने जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में, तो ये एक बड़ा ख़ास विषय है प्रभु में चुने जाना। जब बाइबल के अकॉर्डिंग जो हम जान गए हैं कि पहले हम अंधकार में थे, अब ज्योति में हैं, तो बहुत सारे लोग जब परमेश्वर में चुने जाते हैं तो वो सुनते रहते हैं ना परमेश्वर के दासों को, मीटिंग्स को। कई लोग तो बहुत सारी मीटिंग सुनते हैं इधर उधर, कई लोग अपने अगुए को सुनते रहते हैं, और कई बार कई लोग अपने अगुए को भी अच्छे से नहीं सुन पाते हैं ना। लेकिन जो सुनते हैं तो वो सोचते हैं ना, जैसे हाँ मैं बच गया नाश होने से, अब मैं संसार में नहीं हूँ, अब मैं परमेश्वर के पास हूँ। क्योंकि शिक्षा सुनते सुनते है ना, उसको लगातार समझ आती है कि परमेश्वर कौन है, मैं परमेश्वर के साथ हूँ। और साथ में है ना, जैसे जब वो मीटिंग में लगातार परमेश्वर के कामों को देखता है, अलग अलग लोग कैसे दुख में, रोगों में, हालातों में, बीमारियों में होते हैं, तो उन्हें जब सुनता रहता है तो उसका मन परमेश्वर से लगा रहता है, तो वो बना रहता है परमेश्वर के साथ। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारे लोग, कुछ लोग तो बड़ा अच्छा मन बना लेते हैं, लगातार परमेश्वर से बने रहते हैं, उसकी बहुत सारी आज्ञाओं को भी मानते हैं, अपना सीड बोते हैं, सीड वाली बीज वाली आज्ञा को भी मानते हैं, और भी कई विषयों की जो भी परमेश्वर बोलते हैं उन बातों को लगातार मानते रहते हैं। पाप से दूर रहते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, पवित्रताई में फोकस बनाते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, मीटिंग में लगातार रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उन्नति होती रहती है लोगों की, तो जिससे भला होता रहता है ना, बहुत सारे लोगों का भला भी होता रहता है। लेकिन बीच में एक बड़ा विषय है जो हम सबके लिए समझने का विषय है, वो है हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, हमारा जो विश्वास है। बाइबल कहती है कि एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, एक ही पवित्र आत्मा है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है। तो ये जो परमेश्वर के वचन में लिखा, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक पवित्र आत्मा, एक प्रभु, है ना, ऐसे करके बात होती है। तो हमारा पूरी दुनिया में विश्वास तो एक ही है, वो है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के ऊपर। ये विश्वास कि वो मेरे पापों के लिए मरा, क्रॉस पर चढ़ा, उसने मेरी मौत को, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर लिया और मर गया, और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हुआ, जिंदा हुआ। ये हमारा विश्वास है। लेकिन ये तो हम करते हैं, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये विश्वास बढ़ने का विषय है। मतलब हमारा विश्वास बढ़ता 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 ही जाना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल। कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके कोई काम रुके रहते हैं, कोई चंगाई रुकी रहती है, कोई हालात रुके रहते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि मैं तो विश्वास करता हूं, पर फिर मेरा काम ये क्यों नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम बाइबल को चेक करें तो आज मैं इसे पढ़ता हूं आपके लिए। वैसे ही ये बहुत सारा वचन है हमारे लिए, लेकिन हर शॉर्ट मैसेज में हम लोग बहुत सी सारी चीज़ें शामिल नहीं कर सकते। लेकिन इससे मैं कोशिश करूंगा आपकी इस विषय को आपको समझाने और बहुत सारा आगे बढ़ने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जब हम कुलसियों 2 का 6 पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में ऐसे लिखा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो। यहाँ पर जो विषय है अकॉर्डिंग टू बाइबल, परमेश्वर ये हमें अपने ज्ञान के द्वारा समझाते हैं कि हमने जब यीशु मसीह को जैसे यीशु है वैसे अपने जीवन में क्या कर लिया, ग्रहण। और बाइबल ये कहती वैसे ही उसी में चलते रहो जैसे तुमने उसे ग्रहण किया। वो कैसा प्रभु है, कितना सामर्थ्य है, उसने क्या तुम्हारे लिए किया है। तो ये बात कॉन्टिन्यू उसमें चलने की है। और आगे जब हम पढ़ते तो उसी में 7 में लिखा, उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। बाइबल हमेशा हमें आगे बढ़ने की बात करती है। अगर हमारा विश्वास इतना सा है तो ये बढ़ते 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 ऐसे ऐसे है विश्वास बाइबल के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं जैसे लोग कहते हैं मैंने विश्वास कर लिया है, मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विश्वास बड़ा होने का विषय है, हमारा मन बड़ा होने का विषय है, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता बड़ा होने का विषय है, हमारी आत्मिक उन्नति बढ़ती जानी चाहिए। ऐसा नहीं होगी उन्नति, ये बाइबल का विषय नहीं है। वो जो मनुष्य ये सोचे कि मैं तो हो गया हूँ, मैं तो ओके हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा। यहाँ पर लिखा उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हमारा विश्वास में, विश्वास तो वही है, लेकिन उस विश्वास में एक तो बढ़ते जाना है और दूसरा दृढ़, स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनना अपने विश्वास में। क्या होता है ना, कभी कभी बहुत सारे बिलीवर्स उनके काम नहीं हो रहे तो डाउट चलता है क्यों नहीं हो रही। इसीलिए ना बहुत सारे बिलीवर्स क्या करते हैं, कई सारी चर्चेस में जाते रहते बेचारे, क्योंकि उन्हें प्रभु की अच्छे से पहचान नहीं है, अच्छी टीचिंग उनके पास नहीं है, क्या करना है, कैसे चलना है, ये सब बातें उनके पास स्ट्रांगली नहीं होती। क्योंकि बहुत बार होता है ना, जैसे विश्वास तो मन का विषय है, लेकिन कई बार बहुत सारे बिलीवर्स के हाथ में ओनाइंटिंग ऑयल, ओनाइंटिंग वाटर, ओनाइंटिंग कपड़ा, है ना, दे देते लोग कि इससे तुम्हारा भला होगा। वैसे तो ये एक रीति, इससे भला नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या होता है ना, जैसे किसी को दिल को दिलासा सा देना कि होगा, ये वो चीज़ है। लेकिन हम यहाँ बात उससे भी बहुत ऊपर की कर रहे हैं, खास कर रहे हैं, ऐसी चीज़ों से हटकर। तो यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं अपने विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक का अधिक धन्यवाद करते रहो। मतलब परमेश्वर का धन्यवाद, वो महान है, वो सामर्थ्य है, उसे ये समझो। अगर मैं थोड़ा सा और पीछे जाऊं इसी वचन में, तो 1:9 में लिखा है ऐसे, इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। ये बहुत पावरफुल वचन है। प्रेरित पौल कुलीसियों की कलीसिया को लिखता है कि वो जब अच्छे से परमेश्वर के साथ चल रहा था तो वो परमेश्वर का वर्ड से उन्हें और मजबूत कर रहा है। कहता मैं और भी तुम्हारे लिए प्रेयर करता हूँ और तुम सारे आत्मिक ज्ञान और परमेश्वर की समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में बढ़ते जाओ। सारे आत्मिक ज्ञान, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में, वो क्या चाहता, उसकी इच्छा क्या है, उसकी पहचान में परिपूर्ण होते जाओ। ऐसा नहीं हो गया है तुम्हारे लिए सब कुछ, है ना, परमेश्वर ने अपने काम को पूरा कर दिया है, वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन जो उसने काम पूरा करा है वो हमारी जिंदगी में कैसे पूरा होगा, वो प्रैक्टिकल हमें समझना होगा,
उसमें कैसे हमने बढ़ना है ये चीज़। 10 में लिखा ताकि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। अगर हम ऐसा करते हैं और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो तुमसे परमेश्वर, और तुम में हर प्रकार के भलों कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं तुमने विश्वास कर लिया है परमेश्वर में तो ओके, मैं तो करता हूँ, हाँ ये परमेश्वर है मुझे पता है। नहीं, लिखा उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। और आगे लिखा उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ। उसकी महिमा की शक्ति में सब प्रकार की सामर्थ्य में बलवंत होते जाओ, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और आगे लिखा यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको और पिता का धन्यवाद करते रहो जिससे हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में इससे भागी हो। तो ये सब बातें बहुत बड़ी हैं जो हमें समझनी है। एक जगह पर लिखा है अफिसियों 3 अध्याय में 16, 17, 18 में, वहाँ पर ऐसे लिखा है कि तुम, वहाँ पर प्रेरित पौल अफिसियन के लोगों को ऐसे बात करते हैं कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ ताकि तुम परमेश्वर की पहचान में उसकी कितनी लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई है ये समझ सको। हालेलुया। तो ये वचन जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कई बार बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हैं, विश्वास कर रहे हैं लेकिन स्टक विश्वास है, वहीं तक है, विश्वास अब बढ़ नहीं रहा। बाइबल विश्वास को बढ़ने की बात कर रही है, मन के बढ़ने की बात कर रही है। तो ये सब कैसे होगा आपके जीवन में? क्या विश्वास में बढ़ते जाओ, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी सामर्थ्य से भरते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। ये होगा प्रैक्टिकल से। इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है पूरी दुनिया में, परमेश्वर का हर बलीवर्स के लिए पवित्र आत्मा का दान है। हमारी मिनिस्ट्री का नाम, हमारे चर्च का नाम भी है पवित्र आत्मा का प्रबंध चर्च। हम पवित्र आत्मा के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग सिखाते हैं। ये सारा कुछ पवित्र आत्मा से होना है, शरीर से नहीं होना। तुम्हें आत्मा में प्रकट होना होगा। तुम्हें जब तुम प्रेयर करते हो तो आप विश्वास करो पवित्र आत्मा आप मुझे मदद कर रहे हो, मैं प्रेयर में बढ़ रहा हूँ। जैसे जैसे पवित्र आत्मा के द्वारा आप प्रेयर करते रहोगे, उसको विश्वास करते रहोगे, उससे बात करते रहोगे पवित्र आत्मा से, तो जब आप बात करते रहोगे तो पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा जबरदस्ती काम नहीं करता, जितनी हम उसके सामने अपनी इच्छा को रखते जाएंगे उतना वो आपके जीवन में काम करता जाएगा, आप बढ़ते जाओगे। आत्मा तुम्हें विश्वास में बढ़ाता जाएगा, आत्मा तुम्हें प्रार्थना में बढ़ाता जाएगा, पवित्र आत्मा तुम्हें आत्मिक उन्नति में बढ़ाता जाएगा। तब तुम देखोगे बड़े काम। अगर तुमने बड़े काम देखने हैं तो ये बात आज से सीख लो। कुछ लोग सोचते हैं मैं विश्वास करता हूं पर मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो नहीं, वो एक स्टक विश्वास है, एक जगह खड़ा हुआ है, आगे बढ़ नहीं रहा। विश्वास एक जगह पर खड़ा होने वाली चीज नहीं है, आगे बढ़ने की चीज है, जैसे हमने वचनों से सीखा। तो आई होप इस मैसेज के द्वारा तुम आज से अपना ध्यान दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम चाहे बैठे रहो 2-4 साल आराम से, सोचते रहो कौन मेरा भला करेगा, यहां से इस वचन को पकड़कर बढ़ने लगो। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मैं क्यों आप लोगों को लगातार ये टीच करता हूं। लगातार मीटिंग में आओ, टाइम से आओ, क्योंकि उससे तुमने बढ़ना है। क्योंकि जब तुम मीटिंग में आते हो, वर्शिप करते हो, प्रेयर में अटेंड करते हो, यहाँ जो प्रेयर शुरू होगी ना हर थर्सडे, हर संडे, जो प्रेयर पिलर का थोड़ा सा पार्ट हम इधर शुरू किया सुबह सुबह, उसमें आप लोग शामिल हो सकते हो। तो ये शरीर को मारकर आत्मा की चीज़ें पकड़नी होगी, तब हम उन्नति करेंगे। फिर जब एक बार आप इसमें पड़ गए या इसमें बढ़ना स्टार्ट हो गए, फिर आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। फिर तुम अनुभव करोगे परमेश्वर की प्रेजेंस का, एक अलौकिक जीवन को जियोगे, आत्मा से भरा जीवन जियोगे।
फिर ना तो तुम्हारे अंदर रोग रहेंगे, ना पाप रहेगा, ना गंदी बातें, ना व्यभिचार की सोचें, ना नशे को मन, ना बुरी बातों को मन। फिर तुम आत्मा से भरते जाओगे और अपने सब कामों में फतेह पाओगे। फिर विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति जब परमेश्वर के सामने कोई बात रखता है तो तुरंत रिजल्ट आते हैं। इसीलिए बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो नबी इतने विश्वास से भरे थे, उन्नति से भरे थे, और लोग भी उन पर बड़ा फेथ करते थे, और लोग भी अच्छे से चलते थे वहाँ पर, तभी बड़े बड़े काम थे। तो मेरा विश्वास है इस मैसेज के द्वारा पवित्र आत्मा आपको छू चुका है, खुदा का आत्मा आपको छू चुका है। और आंखें बंद करो। धन्यवाद परमेश्वर इस बड़े मैसेज के लिए जो परमेश्वर आपने इन लोगों को दिया है। अपनी छू रहे हो, टच कर रहे हो, ये बढ़ रहे हैं। खुदा जो चीज़ें आपने सिखाई सब बातों में बढ़ने के लिए विश्वास, पवित्र आत्मा, सामर्थ्य में, आत्मा में, मन में, सामर्थ्य में, सब चीज़ों में विश्वास में बढ़ने के लिए खुदा आप छू रहे हो, मन खो रहे हो। लगातार संगति आ रही, लगातार प्रेयर में रह रहे हैं ये लोग, ताकि उन्नति करे, बढ़ते जाए। ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेयर लाइफ एक सबसे पावरफुल हथियार है ये सारी शिक्षा के लिए। अगर तुम प्रेयर में रहोगे तो ये सारी शिक्षा, विश्वास, आत्मा, प्रार्थना, सब चीज़ों में तुम बढ़ते जाओगे। तो आप लोगों ने हमेशा अपनी प्रेयर में कंटिन्यू रहना है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे चुका है। आमीन, आमीन। तो मिलते हैं थर्सडे मीटिंग, पावरफुल मीटिंग में, और परमेश्वर आपको बड़ी बरकत देगा आने वाली सारी मीटिंग्स में। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।